हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, वीडियो देखकर जाएं 35 में 35 पाए। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग आज के सेशन में कुछ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज के सेशन में आज का क्वेश्चन हम लोग करें, किस तरह से क्वेश्चन को हमें समझ में आना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को करना है। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा था, सेम वही चीज़ इस लेक्चर में भी हम लोग देखने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास कुछ लिंक भी है, जैसा कि आप सोशल मीडिया का लिंक देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, फेसबुक पेज का भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, और आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। केडीटी बायोलॉजी के नाम से सारा का सारा सोशल लिंक है, आप वहां से जुड़िए, अपने अपडेट को पाइए। हर तरह का अपडेट आपको बायोलॉजी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें। उनको किस तरह का लेक्चर चाहिए ये भी आप कमेंट करें। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। यहां क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां बात कर रहा है सब्सटेंस के बारे में, लिखा हुआ है कि सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। वो सब्सटेंस कौन सा है जिसके कारण क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक में, एलर्जी वाले टॉपिक में जाके देखिएगा। ये क्वेश्चन कहां से है बेटा, एलर्जी वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। सीधे का सीधे ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है बेटा कि कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण टू विच या जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, एलर्जेंस। क्या होगा आंसर, एलर्जेंस। वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीजन नहीं होगा। आप उसी पैराग्राफ, ये जो बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो एलर्जी वाला जो टॉपिक है उसमें जो लाइन लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले लाइन में आपको ये एंटीजन मिलेगा, लेकिन एंटीजन वो सब्सटेंस नहीं है जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। आपसे सब्सटेंस पूछ रहा है तो सब्सटेंस कौन सा होगा, एलर्जेंस होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। कह रहा है यहां पे कि केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। उसी टॉपिक का फिर से ये क्वेश्चन है बेटा, ये एलर्जी वाले टॉपिक का ही क्वेश्चन है। ये एलर्जी वाले ही टॉपिक का क्वेश्चन है कि आखिर वो कौन सा केमिकल रिलीज होता है, किसके कारण, एलर्जी के कारण। अगर किसी चीज का एलर्जी हो रहा है तो आप उस एलर्जी के रिस्पेक्ट में कौन सा केमिकल सिक्रेट होता है आपके बॉडी में। तो लिखा हुआ है कि मास्ट सेल जो होते हैं बेटा, मास्ट सेल्स जो होते हैं, ये मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं दो केमिकल। एक केमिकल का नाम लिखा हुआ है हिस्टामिन। क्या लिखा हुआ है, हिस्टामिन। और दूसरा केमिकल जो है वो लिखा हुआ है सेरोटोनिन। क्या लिखा हुआ है, सेरोटोनिन लिखा हुआ है। तो ये दोनों आप ए और बी दोनों ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा, तो आंसर नंबर होगा सी, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस कंटेन्स। बेटा बायोगैस, बायोगैस का मतलब हो गया गोबर गैस। बायोगैस मतलब गोबर गैस। तो गोबर गैस क्या कंटेन करता है, देखिए इसका मेन कंटेंट जो है, ये मेन कंटेंट जो है या मेन कंटेंट जो है बेटा, इसका मेन कंटेंट जो है वो मेन कंटेंट तो CH4 है, मीथेन है। लेकिन इसके साथ साथ CO2 भी होता है और इसके साथ साथ H2 भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा सही होगा। बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। कहता है यहाँ पे कि आखिर ये जो दिया हुआ है स्टेज सेल डिवीजन का, तो कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन जो बेटा टॉपिक है, सेल डिवीजन जो टॉपिक है वो टॉपिक लिंकअप है सेल साइकिल से। किससे लिंकअप है, सेल साइकिल से। सेल डिवीजन जो मेनली है दो तरह का है बेटा, माइटोसिस टाइप का है और मियोसिस टाइप का है। ठीक है ना। माइटोसिस मियोसिस दोनों कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिलेगा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिलेगा बेटा। कैरियोकाइनेसिस में आपको प्रोफेज मिलेगा, मेटाफेज मिलेगा, एनाफेज मिलेगा एंड टीलोफेज मिलेगा, टीलोफेज मिलेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का डिवीजन है बेटा उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस।
तो कैरियोकाइनेसिस जो ये टॉपिक है, ये कैरियोकाइनेसिस जो टॉपिक है बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टेज मिल रहे हैं इसमें। लेकिन ये क्या है? ये सिंपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए साइटोकाइनेसिस के बारे में बात किया जाए तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो हमारे पास बच गया कौन? लेप्टोटीन बच गया, पैकेटीन बच गया और डायाकाइनेसिस बच गया। तो अब समझेंगे इसमें कि आखिर जो लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटीन और डायाकाइनेसिस में किसमें क्या होता है, ये बात हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, इसको थोड़ा मैं एक बार इरेज कर देता हूं। यहां पे देखिए लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटीन और डायाकाइनेसिस। बेटा लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन होते हैं। और डायाकाइनेसिस में देखा जाए तो कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, कैज़मेटा फॉर्मेशन। तो बच गया एक पैकेटीन जिसमें क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। बेटा क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग अगर आपको समझना है तो क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग का मतलब होता है बेटा कि क्रॉसिंग ऑफ या एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑफ 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है? एक्सचेंज करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर बेटा कहां मिलेगा? आपको पैकेटीन के अंदर मिलेगा। तो आपको पैकेटीन सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट। पीसीआर यूज किया जाता है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले समझेंगे कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म हुआ। ये क्या काम करता है बेटा? ये एक सिंगल कॉपी को मल्टीपल कॉपी में चेंज करता है। सिंगल कॉपी चेंज इनटू मल्टीपल कॉपी, मतलब एक आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, इसको बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर देना, ये कहलाता है आपका पीसीआर। और ये किस चीज को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है? तो एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। कह रहा है कि एक छोटा, ये मान लीजिए, ये देखो, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है। और इस प्लांट का, ये प्लांट है, इस प्लांट का मैंने एक छोटा सा पार्ट यहां पे निकाला। इस पार्ट को मैंने इस कल्चर मीडियम में रखा। कल्चर मीडियम रख के इसको डेवलप कराया और ये डेवलप करके पूरा एक छोटा सा प्लांटलेट्स बन गया, एक छोटा सा प्लांटलेट्स बन गया। तो बेटा एक सिंगल पार्ट से एक होल प्लांट जो है वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। इस डेवलपमेंट को हम लोग करते हैं क्या? इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? यहां समझना है, क्लोनिंग कहते हैं, सोमा क्लोनन, टोटीपोटेंसी, ऑल ऑफ दिस। किस मतलब, देखो ये तो होगा कि इस डेवलपमेंट को आप कह सकते हैं टिश्यू कल्चर, इस डेवलपमेंट को आप टिश्यू कल्चर कह सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कह सकते हैं। लेकिन आखिर ये डेवलप होने का जो प्रॉपर्टी है, ये डेवलप होने का जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है टोटीपोटेंसी। टोटी मतलब टोटल, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। आखिर वो क्या एनर्जी है जिससे टोटल प्लांट डेवलप हो जा रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कह रहा है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसके अंदर एंडोस्पर्म है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है? तो समझिएगा पहले कि ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है। समझिएगा, एक एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये मैंने एम्ब्रियो सैक बनाया, जिसके अंदर आप देखते होंगे कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और ये 2 न्यूक्लियस वाले
पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और यहां पे आप देखते होंगे एग सेल और ये आपका हो गया सिनर्जिड और पूरे को कहते हैं एग एपरेटस। बेटा ये जो है इसको कहते हैं हम लोग पोलर सेल। क्या कहते हैं? पोलर सेल कह लो या पोलर न्यूक्लियाई उसके अंदर होगा और इसी को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या सेकेंडरी सेल कहते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है कि सेकेंडरी सेल हो गया, ठीक है ना। तो अब कहता है कि आखिर एंडोस्पर्म बनता कैसे है। तो सबसे पहले यहां पे समझो कि एंडोस्पर्म जो होता है वो रिजल्ट्स ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विद पोलर न्यूक्लियाई। कहता है कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो मेल न्यूक्लियाई बेटा n हो गया और पोलर न्यूक्लियाई 2 है तो 2n हो गया और 2n और n दोनों फ्यूज किया तो ये एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? 3n बनेगा। तो इसका प्लॉइडी बेटा क्या होगा? 3n हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट। बस यहां पे छुपा हुआ है सिंगल पेरेंट से अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो बेटा ज्यादातर ये क्वेश्चन जो होंगे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसमें अगर गैमेट के इन्वॉल्वमेंट की बात कर दे कि गैमेट इन्वॉल्व है या नहीं है तो फिर सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और वो हर्माफ्रोडाइट का कंडीशन होगा। याद रखिएगा बेटा कि सिंगल पेरेंट जो होते हैं वो सिंगल पेरेंट आपका यहां विदाउट गैमिट और यहां विद गैमिट, विदाउट गैमिट एंड विद गैमिट। अगर बिना गैमिट का सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अगर गैमिट के साथ कोई सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और बेटा ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन हो जाएगा ये सिंगल पेरेंट विद गैमिट्स, ये जो कंडीशन बेटा हो जाएगा ये कंडीशन में जो सिंगल पेरेंट होगा वो सिंगल पेरेंट को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है अर्थवर्म। ये कौन है? एनिमल है। एनिमल की दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। प्लांट्स में इसी चीज को अगर इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन। प्लांट्स की बात करें तो ये बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाता है, एनिमल्स की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहलाता है। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार हमको ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये पूछना चाह रहा है कि सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ और आपको डेविएशन लगे तो फिर गैमेट के ऊपर जाना और वहां से आप देख के कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट्स। बेटा ह्यूमन के गैमिट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। मैंने बात किया था कि गैमिट्स जो होते हैं बेटा वो गैमिट्स हमेशा कैसे होते हैं? ये n होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड के बाद सिंगल सेट होता है, सिंगल सेट क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी देखो, कोई ह्यूमन बॉडी है उसके पास क्रोमोसोम कितना है? उसके पास 46 है। 46 का सिंगल सेट क्या होगा? 23 होगा। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा? 23 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इकाइडना इज। ये देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है इकाइडना, ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। याद कर जाना इसको, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन आरएम। बेटा आरएम याद रखना, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो आंसर क्या होगा आपका? कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डोडो इज। डोडो क्या है? ये भी एक एनिमल है लेकिन ये एक्सटिंक्ट कर चुका एनिमल है। तो डायरेक्ट इसको याद कर जरा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड है? सिंपल मीनिंग जो गैमिट होगा वो हैप्लॉयड। हमने बोला था कि स्ट्रक्चर का 3 नाम, यहां पे 3 स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपका हो गया गैमिट, एक स्ट्रक्चर हो गया आपका एंडोस्पर्म, गैमिट हो गया हैप्लॉयड, एंडोस्पर्म हो गया ट्रिप्लॉयड। बाकी यहां जो भी स्ट्रक्चर बच गया उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड।
अब इन दोनों को छोड़कर आप इसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ओवम गैमीट है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, ऑल ऑफ दिस तो होना नहीं है, तो आंसर क्या होगा? जाइगोट होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन इज हाइड्रोफिटिक प्लांट? कौन सा प्लांट है जो हाइड्रोफिटिक है? हाइड्रोफिटिक मतलब बेटा एक्वेटिक प्लांट। कैसा प्लांट? एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में रहने वाला कौन सा प्लांट है? ट्रापा, ओपोन्सिया, डेलबर्गिया, एकेसिया। बेटा ये तो कंफर्म है, ये दोनों कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल है। ये दोनों कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल है। तो डेलबर्गिया भी कैसा है? टेरेस्ट्रियल है। ये रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में होता है ओपोन्सिया, ठीक है ना। एक बच गया ट्रापा। यही ट्रापा जो होता है बेटा, ट्रापा को हम लोग वाटर चेस्टनट कहते हैं, वाटर चेस्टनट, ठीक है ना। ये ट्रापा जो मिलेगा वो एक्वेटिक प्लांट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल आर फाउंड इन? बेटा सर्टोली सेल कहां पाया जाता है? याद कीजिए, मैंने आपको बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज के लिए लेक्चर पढ़ाया था रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने बात किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जर्म सेल होते हैं, सर्टोली सेल होते हैं, लेडिक सेल होते हैं। तो सर्टोली सेल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। टेस्टिस, यूट्रस, ओवरी, लीवर। बेटा लीवर तो होगा नहीं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म है तो लीवर तो होना नहीं, पहले ही चट गया। इसके साथ साथ यूट्रस और ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, होना नहीं है। ये सर्टोली सेल रिलेटेड विद, ये सर्टोली सेल रिलेटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें से वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस है तो वहीं से होगा, सामनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स मेल। यहां बस बात कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। बेटा ह्यूमन बींग्स तो दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो यहां दे दिया है कि मेल की बात करो। तो हमने बात किया था कि जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो ह्यूमन बींग्स मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। 46 टोटल क्रोमोसोम होता है बेटा। 46 टोटल में आपको मिलेगा ऑटोसोम मिलेगा और सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा। बात याद कीजिए, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। बेटा ऑटोसोम 44 मिलेंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स और वाई, और यहाँ पे मिलेंगे 44 प्लस एक्स एक्स। इज इट क्लियर? दोनों चीज हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 44 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनोसेंसुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेटा इसको डायरेक्ट आप रिमेंबर कर जाना, इसमें कोई ट्री कोई कंसेप्ट काम नहीं आना है, ये आप याद कर जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर मिलता है, असम में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट्स? ओपेरॉन मॉडल जो है बेटा, ओपेरॉन मॉडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपेरॉन मॉडल हमने बताया था कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है या हमारे सेल के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। और ये ओपेरॉन रेगुलेट करता है, क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये किसका काम करता है? जीन रेगुलेशन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थैलमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? याद कीजिए, एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट का मतलब है कि वो जो एडिबल है वो फ्रूट है। फ्रूट का फॉर्मेशन जो है बेटा, फ्रूट का फॉर्मेशन थ्रू ओवरी, ओवरी के थ्रू फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, बोलते ही है राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो अब बात रहा कि ओवरी से जो फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट का टाइप्स, यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट के टाइप, बेटा फ्रूट के टाइप 2 होते हैं, एक होते हैं ट्रू फ्रूट, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। बेटा ट्रू फ्रूट कहां से बनेगा? फ्रॉम ओवरी, ओवरी से बनेगा। लेकिन ये अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी मतलब कहां से? अदर देन ओवरी मतलब थैलामस। तो थैलामस का कौन सा पार्ट है? या आप ये कर लो कि फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एक ही है, एप्पल। एप्पल इसका एग्जाम्पल है बेटा। तो एप्पल अगर फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है तो ये एप्पल किसका बनता है? थैलामस का। और यही पार्ट फ्रूट होगा, इसी को हम लोग खाएंगे। तो थैलामस जो होगा वो एडिबल पार्ट किसका होगा? एप्पल का होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ। डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? याद कीजिए, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? बेटा जो वायरस होगा उसका तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। टीएमबी,
टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए। बैक्टीरियोफाज, ये भी क्या है? वायरस है। कौन सा वायरस? ये वायरस वो है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इनफैक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक ना। तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। अब पूछ रहा है यहां पे कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, किसका जेनेटिक मटेरियल होगा? बोथ तो हो नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा? नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। कोई एक इकोसिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये डिकम्पोजर है। बेटा एनर्जी जो होगा ये क्या किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाके फिर वापस इधर आ जाएगा? कहां जाएगा? तो एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, डिकम्पोजर की तरफ जाएगा। तो ये कैसा डायरेक्शन हुआ? यूनिडायरेक्शन हुआ। मतलब एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में जाता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। इज इट क्लियर? तो यहां इस सेशन का क्वेश्चन एंड हुआ। आपने इस सेशन में बहुत सारा क्वेश्चन देखा, समझा कि किस तरह से क्वेश्चन को कैचअप करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और इस सीरीज से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जो बच्चे बिहार बोर्ड में इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो इस सीरीज को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।